कौन सी मछली होती है? यात्रा का दूसरा दिन सुबह 5 बजे। दोस्तों, ये यात्रा का दूसरा दिन है और सुबह 5 बजे ही कोयल की चहचहाती आवाज़ ने मुझे जगा दिया। हालांकि अपने घर पे हम लगभग 7-8 बजे ही जगते हैं, लेकिन गांव में लोग सुबह 5 बजे जैसे ही सूरज निकलता है जगने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू हुआ वही मनमोहक दृश्य, गांव की हरियाली छटा। हेलो फ्रेंड्स, रायपुर सादात से पहले स्टे नानी गांव में हुआ। नानी के घर पहुंचे और आप देख रहे हैं नानी घर पे मामा काट रहे हैं कुट्टी, है ना। और ये है हमारी छुटकी तुम्हारे मामा का छोरा, और ललित बहुत बढ़िया सिंगर है। और पीछे आप देख रहे हैं यू है हमारे मामा का घर। इसके अलावा ये दूसरे मामा का घर है। तो आप देख सकते हैं कि गांव की हरियाली अलग ही एटमॉस्फेयर पैदा करती है। काफ़ी मज़ा आता है मुझे यहाँ अपने दोस्तों के बीच, जो पुराने बचपन के साथी हैं उनके बीच में कुछ समय गुजारने में। ललित के साथ भी हमने काफ़ी बचपन में गांव में एंजॉय किया है। पहले नदी थी यहाँ पास में, अब उसमें पानी नहीं आता नदी में। लेकिन आपको बता दूं कि वाकई बड़ा ही मनोरंजन। दोस्तों, ये जो रामायण हो रही है, इस रामायण की आवाज़ और इस शांति के बीच में, एक तो गांव की शांति, दूसरे आप सुन सकते हैं चिड़िया बोल रही हैं। इसके बीच में जो ये रामायण पढ़े जाने की आवाज़ आ रही है, सचमुच ये एक बहुत ही रिलैक्स देने वाली चीज़ है। काफ़ी सुकून देती है गांव के एटमॉस्फेयर में। दोस्तों, ये गांव डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का एक गांव है, जो कि छोटा सा गांव है और बान नदी के किनारे पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से अपना समय बिताने के बाद लगभग 12 बजे के करीब फिर मैं अपनी यात्रा पे आगे की तरफ निकल गया। और गांव पहुँचने से पहले नगीना, जो कि तहसील पड़ती है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की, वहाँ पर मुझे कुछ काम था, वो मैंने निपटाया। और उसके बाद मैं पहुँचा गांव रायपुर सादात, जहाँ लगा हुआ था वहाँ का साप्ताहिक बाज़ार। जी हाँ, बजरिया लगती है गांव में, और ये बजरिया ऐसी होती है जहाँ पर कि ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे कि गांव वाले अक्सर अपनी शॉपिंग का ज़रिया बनाते हैं। और ये बिल्कुल हमारे घर के बाहर लगता है बाज़ार, जो कि हफ्ते में 3 दिन लगता है। गांव वालों की भाषा में इस बाज़ार को पैंठ कहते हैं कि पैंठ लगी हुई है। और ये छोटा सा बाज़ार आप देख सकते हैं, ये ज़रूरत का वो सामान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, जैसे मसाले हैं, सब्जियां हैं। सब्जियों की एक ख़ास बात होती है कि सब्जियां यहाँ ताज़ी मिलती हैं और खेतों से लाई जाती हैं पास से ही। और इसके अलावा जो नॉनवेज के शौकीन हैं उनके लिए मच्छी बाज़ार, मछली बिकती हैं यहाँ पे। अब पता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कौन कौन सी मछलियाँ हैं ये। बस हालांकि मैंने तो इससे नाम भी पूछा कि भाई कौन सी मछली है, तो इसने पता नहीं क्या नाम बताया था। बहरहाल हम लौटे फिर अपने सब्जियों की तरफ, और कुछ सब्जियां खरीदी घर के लिए। अम्मा ने कहा था भाई सब्जी लिए ही बाज़ार से, तो मैं सब्जी ले गया। बच्चों के लिए छोटे मोटे खिलौने यहाँ मिल जाते हैं, और बाकी जो यहाँ की प्रसिद्ध पकौड़ियाँ हैं, दुकानदारों के चाट पकौड़ी का सामान है, वो यहाँ काफ़ी धड़ल्ले से बिकता है।
और पूरा लुत्फ़ उठाते हैं लोग इस बाज़ार में आके। हालांकि बाज़ार निपटने के बाद में जो गंदगी यहाँ छूट जाती है उसको लेकर लोगों में रोष बना हुआ रहता है कि यहाँ गंदगी रहती है, लेकिन फिर भी सप्ताह में 3 दिन ये बाज़ार लगता है। तो इसके लिए भी लोगों ने जब हम वहाँ पहुँचे तो बताया कि भाई सब गंदगी है यहाँ पे, थोड़ी सी सफाई, जो मच्छी मार्केट है इसकी गंदगी, साथ में यहाँ मुर्गा चिकन भी लोग बेचते हैं। तो इस तरह के जो गंदगी है उसको हटाने की मांग की जा रही थी उस वक्त।